प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है क्लास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बच्चों के लिए है और मुश्तमिल है मैक कॉलेजिएट के मिड टर्म एग्जाम के सलूशन पर। बच्चों, इस सलूशन को बहुत अच्छी तरह से चेक कीजिएगा और अंदाज़ा लगाइएगा कि आपने पेपर किस तरह अटेम्प्ट किया है और किस तरह करना चाहिए था। इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको एक वीडियो ऐसी दूंगा जिसमें मैं आपको ये गाइड करूंगा कि जिन बच्चों के पेपर बज़ाहिर अच्छे होते हैं, जो बच्चे ये कहते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, उनके नंबर अच्छे क्यों नहीं आते। इस पर मैं इंशाल्लाह आपसे इस वीडियो के बाद बात करूंगा, ठीक है। अ, अगर मेरी एफर्ट, मेरी ये मेहनत आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए बात शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा जो पेपर है वो मैं कॉलेजिएट के मिड टर्म एग्जाम पर मुश्तमिल है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री 2026, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन ए पर। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है और जिसमें आपसे कहा जा रहा है बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन इन इथाइन मॉलिक्यूल। बच्चों, आप सब जानते हैं कि इथाइन मॉलिक्यूल ऐसा होता है। ये रहा इथाइन मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसमें बॉन्ड एंगल 180 होता है sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। तो करेक्ट जो आंसर है आपका वो है सी, यानी 180, ठीक है। और बच्चों, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन बेंजीन, आप सब जानते हैं कि ये बेंजीन मॉलिक्यूल है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। आपको बताना है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है। बच्चों, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो आप आंसर लिखेंगे ऐसे: टी 1.39 एंगस्ट्रॉम एंड 1.34 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये और फिर ये आंसर होगा, ठीक है। बच्चों, नंबर 3, विच इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड आप जानते हैं हाइड्रो हाइड्रो क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। ये हैलोजन एसिड कहलाते हैं। सबसे कम रिएक्टिव, उससे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो आप अगर ऑप्शन पर गौर करें तो बच्चों, HCl ये उल्टा उल्टा दिया हुआ है और ये भी ऑर्डर में नहीं है, ये भी ऑर्डर में नहीं है मेरा बेटा, ये ऑर्डर में है। तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। आपके पेपर में यहां पर गलती से लिखा हुआ था HI, तो ये प्रिंटिंग की मिस्टेक थी। बहरहाल करेक्ट आंसर ये है। और बच्चों, साइक्लोप्रोपेन इज डैश रिएक्टिव देन नॉर्मल प्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन इज लेस रिएक्टिव देन नॉर्मल प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन इज मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल प्रोपेन, इक्वल टू प्रोपेन, नन ऑफ दी। साइक्लोप्रोपेन इज मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल प्रोपेन, ठीक है।
और बच्चों मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर बच्चों 80.1 डिग्री सेल्सियस है। तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूसेस, आप सब ही जानते हैं कि ये है इथेनॉल। और इथेनॉल की जब डिहाइड्रेशन करेंगे, ये देखिए ऐसे होगी और बन जाएगा इथीन। तो इथेनॉल की डिहाइड्रेशन के नतीजे में बनता है इथीन। ठीक है। और नंबर 7, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से, तो बच्चों बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। नंबर 8, इथाइल अल्कोहल एंड डाई मिथाइल ईथर, ये रहा इथाइल अल्कोहल और ये रहा डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं और इन दोनों में आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इथाइन का सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन किया तो आपने देखा कि इथाइन के दोनों तरफ जो हाइड्रोजन थे वो रिप्लेस हो गए बाय एजी, यानी ये बन गया वाइट सॉलिड। ठीक हो गया। रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी ऑफ एसिटाइलिन, एसिडिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट हो रही है, बेसिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट हो रही है, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट हो रही है। आप जानते हैं कि इन दिस रिएक्शन एसिडिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट हो रही है। बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 गिव इट्स ज्योमेट्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीथेन में हो या कहीं भी हो, टेट्रागोनल ज्योमेट्री बनती है और एंगल 109.5 डिग्री होता है। तो लीनियर नहीं, कोप्लेनर नहीं, टेट्राहेड्रल इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा। और नंबर 11, अल्केन हैविंग 5 to 17 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल। बच्चों C1 से लेकर C4 तक गैसेज होती हैं, C5 से लेकर C17 तक लिक्विड होते हैं और इसके बाद वाले सारे सॉलिड होते हैं। तो C5 से लेकर C17 तक लिक्विड होते हैं। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बच्चों ये कार्बोक्सिलिक है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। ये सल्फोनिक ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। ये अल्डिहाइड है, ये भी मेटा डायरेक्टर है। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो मेटा डायरेक्टर नहीं है बल्कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज। बच्चों एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है जो इलेक्ट्रिक से होती है, एक गैस वेल्डिंग होती है जिसमें इस्तेमाल करते हैं इथाइन। तो करेक्ट आंसर इसका इथाइन है। बेंजीन डज नॉट परफॉर्म डैश रिएक्शन, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। बेंजीन एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता, बेंजीन एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। और बेंजीन कंबशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो डज नॉट परफॉर्म
एलिमिनेशन रिएक्शन। और बच्चों, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A आर कॉल्ड, बच्चा बच्चा जानता है कि 1A ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को हम अल्कली मेटल कहते हैं। ऑल एलिमेंट गेट कोरोडेड, तमाम एलिमेंट जंग आलूद हो जाते हैं एक्सेप्ट, आयरन में कोरोजन होती है, कॉपर में कोरोजन होती है, जिंक में कोरोजन होती है, गोल्ड में कोरोजन नहीं होती। ठीक है। अच्छा बच्चों, हाइड्राइड आयन इसको कहते हैं, हीलियम एटम इसको कहते हैं, हैव सेम। बच्चों, हाइड्राइड आयन में इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, और हीलियम एटम में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं दो। तो प्रोटॉन सेम नहीं होते, प्रोटॉन सेम नहीं होते, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक हो गया। और बच्चों, ये आपका सेक्शन ए फिनिश हुआ। आइए बात करते हैं सेक्शन बी पर। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अटेम 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन अटेम करने हैं। इनऑर्गेनिक से 4 और ऑर्गेनिक से 5। राइट रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विद ऑक्सीजन। बच्चों, पोटाशियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो बनता है लिथियम सोडियम। लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड, और पोटाशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड। और ये रहा मेरा बेटा सुपर ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ बैलेंस है। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्साइड बनता है। और ये देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गई। और बच्चों, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तीनों नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। स्ट्रोंशियम और बेरियम ये बनाते हैं पर ऑक्साइड। और फार्मूला इसका SrO2 होता है। इक्वेशन बैलेंस भी है। लिथियम, बच्चों लिथियम का ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड। और ये देखिए इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। यहाँ 2 आएगा। और यहाँ पर ये बेटा यहाँ पर 4 आएगा। बैलेंस हो गई इक्वेशन। ठीक है, 4 नंबर बिल्कुल मुफ्त के मिले आपको। आइए, अगर ये ना कर सकें तो इसका ऑप्शन है व्हाट इज फ्लेम टेस्ट। आपको फ्लेम टेस्ट की डेफिनेशन बतानी है। राइट द कलर ऑफ फ्लेम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का मतलब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन तमाम एलिमेंट के आपने सिर्फ कलर बताने हैं, लिखना कुछ नहीं। ठीक है बेटा। ये रहा पार्ट नंबर 2। डिफाइन लीगेंड, लीगेंड डिफाइन करना है। गिव क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड, यानी मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, पॉलीडेंटेट। ठीक है बेटा, ये काम जिम्मेदारी आपकी है, आप करोगे। ठीक हो गया। चलें आगे बात करते हैं। अगली जो बात आपसे करनी है वो बेटा ये है, राइट चिलेटिंग, व्हाट आर चिलेटिंग एजेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। चिलेटिंग एजेंट की डेफिनेशन देनी है और एग्जांपल देनी है, ये काम आपका है। चौथा पार्ट, राइट यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग। जी बेटा, इसका यूपीएससी नेम कैसे लिखेंगे? इसका यूपीएससी नेम लिखने के लिए प्राइस इथाइलिन डाई अमाइन, ट्राइब इथाइलिन डाई अमाइन।
क्रोमियम 3 नाइट्रेट। ठीक है बेटा। नंबर 2, सोडियम स्पेस, सोडियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो और कोबाल्टेट 3। नंबर 4, जी बेटा, डाई अमाइन, डाई क्लोरो प्लेटिनम, प्लेटिनम और प्लेटिनम के बाद 4 आइन। नंबर 4, 22 इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन कॉपर 2 आइन। ऐसे करके बेटा ये चारों जवाब दे दीजिए। ये 4 नंबर बिल्कुल मुफ्त के नंबर हैं, 4 मिनट भी नहीं लगे इसको करने में। हमारे सेक्शन बी का अगर ना कर सकें, अगर आप नॉमेनक्लेचर ना कर सके, ना कर सकने की बात नहीं है, बेवकूफ बच्चे होंगे जो ये नॉमेनक्लेचर छोड़कर रीजन की तरफ जाएंगे। ठीक है, जबकि रीजन आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल देंगे। आपकी मर्जी है, जैसे मुनासिब समझें। बच्चों, 5वां पार्ट है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बाय हेसन क्लेवर प्रोसेस। हेसन क्लेवर प्रोसेस से ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन करनी है। ऑल्सो राइट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद वाटर एंड एसिड। ये काम आपका है, आप करोगे। बच्चों, डिफाइन आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्कस देयर ट्रेंड along with period and group wise generally। ये आपका काम है, आप करेंगे। और अगर ये ना कर सकें तो राइट केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस इन लिमिटेड ऑक्सीजन। बच्चों, फॉस्फोरस का ऑक्सीजन के साथ दो रिएक्शन होते हैं, फॉस्फोरस का ऑक्सीजन के साथ दो रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन तो ये है, लिमिटेड ऑक्सीजन हो तो फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड बनता है, और एक्सेस ऑक्सीजन हो तो पेंटा ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर दोनों सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं मैंने, आपसे ये वाला मांगा है तो यही वाला देंगे। नंबर 2, रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन विद स्टीम। सिलिकॉन का जब स्टीम से रिएक्शन करते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद स्टीम, मैग्नीशियम का रिएक्शन करते हैं स्टीम के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। नंबर 4, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन वाटर से जब रिएक्शन करता है तो क्लोरीन की ही ऑक्सीडेशन होती है और क्लोरीन की ही रिडक्शन होती है। इस रिएक्शन को हम ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, ये 4 रिएक्शन थे और 4 मिनट भी नहीं लगते इनको करने में। ये इस किस्म के क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बदले में आते हैं और इनसे पूरे पूरे नंबर हासिल किए जाते हैं। ठीक है, चलें चलते हैं। डिफाइन डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। डिस्कस द डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। बच्चों, ये चूंकि सेक्शन डी है तो डायगोनल रिलेशनशिप की डेफिनेशन लिखकर 3 में से कोई एक एग्जाम्पल डायगोनल रिलेशनशिप की बता देंगे। और खुदा ना खास्ता इतना आसान क्वेश्चन ना कर सकें तो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, गिव इट्स ट्रेंड
इन ग्रुप एंड पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, फिर ये कर दीजिएगा। और ये दोनों क्वेश्चन चूंकि याद करने के हैं तो ये काम आपका है बच्चों। तो ये सेक्शन बी का इनऑर्गेनिक पार्ट पूरा हुआ। ऑर्गेनिक पार्ट की तरफ चलते हैं। और राइट डिस्टिंग्विश टेस्ट इथाइन एंड इथीन, इथाइन एंड इथीन। बच्चों ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इथीन भी गैस है, इथाइन भी गैस है। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप इथीन गैस लीजिए, इथाइन गैस लीजिए, और दोनों में ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर डाल दें। ठीक है। जब आप ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो जो इथीन होगा वो भी ब्रोमीन से रिएक्ट कर लेगा, इथाइन होगा वो भी ब्रोमीन से रिएक्ट कर लेगा। इसका मतलब दोनों में रिएक्शन हो रहा है, तो दोनों में डीक्लोराइजेशन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पता नहीं चला। नंबर टू, अगर आप दोनों में KMnO4 डाल दें तो ऑक्सीडेशन दोनों की हो जाएगी, डीक्लोराइजेशन दोनों में हो जाएगा। आपको नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा इथीन है और कौन सा इथाइन है। एक आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप ले लीजिए बच्चों, एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और सिंपल सा तरीका ये है, सिंपल सा तरीका ये है जी, डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन इथीन एंड इथाइन। तो इथीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, इथीन ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है, ये रहा ब्रोमीन वाटर, और बनता है इथाइल ब्रोमाइड और इथाइलिन ब्रोमोहाइड्रीन। ये रिएक्शन हुआ। ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिसअपियर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। बट ये रिएक्शन आप इथाइन का करना चाहेंगे तो इथाइन डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। सो दिस इज अ सिंपल केमिकल टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश इथीन एंड इथाइन। ठीक है बेटा। बच्चों बात करनी है वन ब्यूटाइन एंड टू ब्यूटाइन। आप सब जानते हैं कि ये मॉलिक्यूल वन ब्यूटाइन है और ये मॉलिक्यूल टू ब्यूटाइन है। टू ब्यूटाइन में टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसकी एसिडिक नेचर नहीं होगी। वन ब्यूटाइन में टर्मिनल हाइड्रोजन मौजूद है तो इसमें एसिडिटी होगी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? वन ब्यूटाइन हैज वन एसिडिक टर्मिनल हाइड्रोजन, देयरफॉर इट रिएक्ट विद ammonical AgNO3 to form monosilver acetylide। ये देखिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आप इसका सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करें लिक्वर अमोनिया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो क्या होगा बेटा? ये जो ये जो NO3 है ये H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा और बन जाएगा HNO3, जबकि कार्बन, टर्मिनल कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। और टर्मिनल कार्बन की जब एक वैलेंसी फ्री हुई तो सिल्वर आकर अटैच हो गया। बच्चों सिल्वर आकर अटैच हो गया और ये बन गया मोनो सिल्वर ब्यूटाइलोइड। ओके, ठीक है बेटा। But 2-butene has no acidic terminal hydrogen. Therefore, it does not react with ammonical AgNO3. So, this is a simple chemical test used to distinguish 1-butene and 2-butene। ठीक है बेटा, ऐसे करके आप इसको तैयार कर लीजिएगा।
और ऐसे ढेर सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट मैंने आपको पूरी वीडियो बना के दिए, जिसमें 14-15 डिस्टिंग्विश टेस्ट आपको दिए हुए। बाकी डिस्टिंग्विश टेस्ट आप उनमें से देख लीजिएगा। बच्चों, डिफाइन द फॉलोइंग। बिलिस्टर कॉपर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी और कायरल कार्बन। बिलिस्टर कॉपर, जब हम कॉपर की मेटलर्जी करते हैं तो हमें जो कॉपर मिलता है उसके ऊपर बिलिस्टर होते हैं, आबले होते हैं, छाले होते हैं, जो जैसे जैसे सॉलिडिफाई होता है उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और ब्लिस्टर बनते हैं। इट इज अबाउट 99% प्योर। तो ब्लिस्टर कॉपर की डेफिनेशन ऐसे देनी है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आप जानते हैं, ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। और डेक्स्ट्रोरोटेटरी उस आइसोमर को कहते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है क्लॉकवाइज। और लीवो रोटेटरी उसको कहते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है बेटा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। कायरल कार्बन ऐसे कार्बन को कहते हैं जिसकी चारों वैलेंसियों के साथ चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हों, तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। बच्चों, डेफिनेशन अपनी वर्डिंग में अपनी तरफ से लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। अगर अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो जो जिसकी डेफिनेशन जो प्रॉपर वर्डिंग है आपको उसी वर्डिंग में जवाब देना होगा। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन का मतलब इथीन। ओके। और एसिटाइलिन का मतलब इथाइन। बस ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, ये काम आपने खुद करना है। बच्चों, राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। आपने इथेनॉल की डिहाइड्रेशन की इक्वेशन लिखनी है। ये रहा इथेनॉल, कंसंट्रेटेड H2SO4, 170 डिग्री तक हीट किया तो डिहाइड्रेशन हो गई और बन गया इथीन। नंबर 2, हेलोजिनेशन ऑफ इथाइन। बच्चों, इथाइन की हेलोजिनेशन करी तो एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ, फिर एक और मॉलिक्यूल ऐड हो गया और बन गया 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन। ब्रोमीन की जगह आप क्लोरीन और क्लोरीन की जगह आयोडीन भी ले सकते हैं। नंबर 3, हाइड्रेशन ऑफ इथाइन। इथाइन की हाइड्रेशन करते हैं 10% H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बनता है अनस्टेबल विनाइल अल्कोहल जो कि डिकम्पोज होगा और बन जाता है इथेनल। और बेटा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइन, सॉरी, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइन। इथाइन की हाइड्रोहेलोजिनेशन करी, एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ, फिर मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई हुआ और एक और मॉलिक्यूल ऐड हो गया। ठीक है बेटा, इन तमाम रिएक्शंस को ऐसे करके करना था। चलते हैं। डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देनी है। राइट टू पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाइक्लोरोब्यूटीन। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटीन। ठीक है बेटा, आपने ये वाली एग्जाम्पल देनी है। और 2,3 डाइक्लोरो टू ब्यूटी, ये रहा, ये रहा सिस। 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटीन। और बच्चों, ये रहा
ये रहा ट्रांस 2,3 ट्राई क्लोरो 2 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। और अगर ना कर सकें तो डिफाइन करना है कैटिनेशन, डिफाइन करना है आइसोमेरिज्म, डिफाइन करना है रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन मतलब पेट्रोलियम, और पार्शियल सिंथेसिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल देंगे, और ये वाली एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, इसको खुद सेट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गिव IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। जी बेटा, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ये देखिए, एक CH3, और ये दूसरा CH3, तीसरा Br, और उसके बाद अल्डिहाइड। तो 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये बच्चों इसका नेम बन गया। इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ये देखिए, एक CH3, और ये दूसरा CH3, और बेटा ये रहा कार्बोनाइल यानी कीटोन, और ये CH, और CH3, और CH3। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। ये बन गया 2, ये बन गया 2 4 बच्चों, 2 4 डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल 3 पेंटेनोन। ठीक है बेटा, मेरी आवाज सुन के लिख लीजिएगा। नंबर 3, नंबर 3 में CH2 और OH, और बच्चों उसके बाद CH और OH, इसके बाद CH2 और OH। 1 2 3, 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल। ठीक हो गया। और इसको बनाइए। ये देखें, CH3COO, और उसके बाद CH, और बेटा एक CH3 और दूसरा CH3। इसका नाम बन गया सेकेंडरी प्रोपाइल इथेनोएट या आइसोप्रोपाइल इथेनोएट। ये बेटा इनके करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, ऐसे करके आप तैयार कीजिएगा। जी बेटा, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कोल एंड डिस्कस द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोल की 4 टाइप के नाम लिखेंगे। बिटुमिनस कोल, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट। और नाम लिखने के बाद कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन लिखेंगे और प्रोसेस बता देंगे। इनके बारे में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये लॉन्ग है तो फिर कोक की डेफिनेशन देंगे, कोलतार की डेफिनेशन देंगे, कोल गैस की डेफिनेशन देंगे, लिक्विड अमोनिया की डेफिनेशन देंगे, अगर लॉन्ग है। और अगर ये शॉर्ट है तो फिर आपको इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलें बच्चों, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द फॉलोइंग इन डिटेल
एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, ये काम आपका है, ये दोनों काम आपके हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, एक्सप्लेन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। कैटालाइटिक एक्टिविटी, ये आपका काम है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर फॉर्मेशन, इन पर लिखना आपका काम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द ग्रुप ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग अलोंग विद पीरियड एंड टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिस्कस द ग्रुप ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आपने टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट आपने ट्रेंड बताना है। और अगर ना हो सके तो डिस्कस द फॉलोइंग इन डिटेल। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हैलोजन, ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ हैलाइड आयन, ये काम आपका है, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में इक्वेशन पूछ रहे हैं। अ पीस ऑफ कॉपर डिप्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करेंगे तो कॉपर की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, कॉपर सल्फेट बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड की रिडक्शन हो जाएगी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। कॉपर का रिएक्शन अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करें तो कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन होगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। KMnO4 का फेरस सल्फेट से रिएक्शन करेंगे जब, मैंने आपसे कहा था कि ये इक्वेशन हमारी बुक में भी आयोनिक है, तो आपको इसी शक्ल में याद करनी पड़ेगी। मैंगनीज इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, मैंगनीज का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे जब, तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन होगी, मैंगनीज सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। मैंगनीज का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे अगर, तो मैंगनीज सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन, मैंगनीज इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये दोनों रिएक्शन सेम ही है। फेरस ऑक्साइड और सिलिका का जब रिएक्शन करेंगे, फेरस ऑक्साइड और सिलिका, इन दोनों का बच्चों जब रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा फेरस सिलिकेट, फेरस सिलिकेट, ओके। रिएक्शन ऑफ पर पर मैंगनेट विद ऑक्सैलिक एसिड, पर मैंगनेट आयन का ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन, ये आपने याद किया हुआ होगा। और बच्चों रिएक्शन ऑफ आयरन विद क्लोरीन, आयरन का क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो फेरिक क्लोराइड बनेगा। ओके बेटा, इसको बहुत अच्छा करके तैयार जरूर कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक पोर्शन है, डिफाइन फ्री रेडिकल होमोलाइसिस, फ्री रेडिकल होमोलाइसिस यानी फ्री रेडिकल होमोलाइसिस की डेफिनेशन लिखनी है। एक्सप्लेन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन विद रेलिवेंट एग्जांपल। ऑल्सो डिस्क्राइब हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मिथाइल क्लोराइड। चूंकि ये लॉन्ग का क्वेश्चन है इसलिए आपको ये सब कुछ बढ़ चढ़ कर लिखना पड़ेगा। बच्चों बी पार्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पिक्रिक एसिड और रिसोर्सिनोल, और इन सबके स्ट्रक्चर बनाने हैं। चलिए बात शुरू करते हैं। बच्चों पिक्रिक एसिड आप सब जानते हैं कि ये वाला कंपाउंड ऑर्थो पैरा, बच्चों ऑर्थो पैरा
ट्राई नाइट्रोफिनोल को कहते हैं पिक्रिक एसिड। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। 1 2 3 4 5 6, ये बन गया हेक्सेन 2 ओन। और 3 मिथाइल, ये 3 पर मिथाइल। और 1 ब्रोमो, ये बेटा 1 ब्रोमो। ठीक है। और कार्बन की जितनी वैलेंसियां रिमेनिंग हैं उनके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दीजिएगा। नंबर 3, इथाइल न्यू प्रोपाइल ईथर। बच्चों, प्रोपाइल का नियो नहीं हो सकता, तो मैं इसको आइसो आइसो कर रहा हूं। ईथर आते ही ऑक्सीजन बनाएंगे, एक तरफ इथाइल और दूसरी तरफ आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का नियो नहीं हो सकता, तो ये पेपर की गलती थी, मैंने सही कर दी। अल्फा ब्रोमो बीटा मिथाइल वैलेरिक एसिड। 1 2 3 4 5। बच्चों, ये बन गया वैलेरिक एसिड। अल्फा पर लगा दीजिए ब्रोमो और बीटा पर लगा दीजिए मिथाइल। अल्फा ब्रोमो, अल्फा ब्रोमो, बीटा मिथाइल वैलेरिक एसिड। ठीक है। अच्छा। और ब्यूटाइल एल्डिहाइड। 1 2 3 4। बच्चों, ये बन गया ब्यूटाइल एल्डिहाइड। आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनोएट। तो 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेनोएट। और ये हो गया आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनोएट। 1 2 3 बेंजीन ट्राइओल। बच्चों, 1 2 3 बेंजीन ट्राइओल। ये देखिए, ये हो गया 1 पर OH, 2 पर OH और 3 पर OH। 1 2 3 बेंजीन ट्राइओल। आइसोप्रो इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। तो कीटोन का नाम आते ही कार्बोनाइल बनाएंगे। और बच्चों, एक तरफ इथाइल और दूसरी तरफ आइसोप्रोपाइल। ये देखिए आइसोप्रोपाइल। ये बेटा न्यूमेरिकल के बदले में आने वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसे करके आपने इनका जवाब दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 आपके नंबर आराम से बनेंगे, अच्छे बनेंगे। और ये हमारे 5 क्वेश्चन का, छठे क्वेश्चन का ए पार्ट। डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पॉलीमराइजेशन ये आपका काम है, आइसोमेरिज्म ये आपका काम है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये आपका काम है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये आपका काम है। राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। इथीन इंटू इथाइल अल्कोहल। बच्चों, इथीन का हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन किया और बन गया इथाइल आयोडाइड। इथाइन टू वाइट सॉलिड। जी, इथाइन का सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन किया और ये बन गया डाई सिल्वर एसिटिलाइड वाइट सॉलिड। इथाइलिन टू प्रोपाइलीन। इथाइलिन टू प्रोपाइलीन। पॉलीप्रो पॉलीथीन सॉरी, इथीन की बच्चों पॉलीमराइजेशन करी और बन गया पॉलीइथीन। ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन। प्रोपाइन की हाइड्रेशन करी तो इनोल बना और उसके बाद डिकम्पोजिशन हुई तो बच्चों एसीटोन बन गया। हाइड्रेशन ऑफ इथाइन
इथाइन की हाइड्रेशन की तो विनाइल अल्कोहल बना, अनस्टेबल। डीकम्पोजिशन हुई तो बन गया एसिड अल्डिहाइड। ठीक है, ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। अच्छा, अभी कितने रिएक्शन हो गए? 1 2 3 4 5, छठा बाकी है। ओजोनोलिसिस ऑफ इथीन। आपने ओजोनोलिसिस करी थी इथीन की जिंक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो बना था ओजोनोआइड, जिसकी रिडक्शन हुई थी और बन गया था फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है बेटा, 2 लगा दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ओजोनोलिसिस ऑफ इथाइन, इथाइन की जब ओजोनोलिसिस करी तो ओजोनोआइड बना, और जिसकी रिडक्शन की किसने? जिंक और हाइड्रोजन परऑक्साइड ने। तो जिंक ऑक्साइड बनकर निकल गया और इथेनल यानी ग्लाइऑक्सल मिल गया। ठीक है बेटा, ये 8 नंबर बिल्कुल फ्री मुफ्त के नंबर थे। और इपॉक्सीडेशन, इथीन की ऑक्सीडेशन करते हैं जब पर एसिटिक एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो बन जाता है साइक्लिक ईथर, जिसको कहते हैं इपॉक्साइड। इस रिएक्शन को कहते हैं इपॉक्सीडेशन। और बच्चों, हाफ लगा के इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, और इसके साथ मैं कॉलेजिएट के मिड टर्म एग्जाम का पेपर फिनिश हुआ। इसकी बहुत अच्छी सी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट का बहुत ख्याल रखिएगा, ताकि अल्लाह आपका भी ख्याल रखे। ठीक है, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।